गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी जेई और 27 मई दोस्तों और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। बाकी दोस्तों 21 से लेकर 26 तारीख तक के जितनी भी आपकी शिफ्टें बनती थी वो सारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं और एएलपी की सारी शिफ्टें मैंने दोस्तों कंप्लीट करा दी हैं। तो जिन्होंने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वहाँ पर जाकर वो आप शिफ्टें देख सकते हैं। सारी शिफ्टें मैंने दोस्तों क्रम वाइज सारी शिफ्टें मैंने कराई हुई हैं। आज बात करेंगे दोस्तों 27 मई की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं ये सारी शिफ्टें जल्दी ही दोस्तों मैं आपके लिए ख़त्म करके सीधा करूंगा क्या कि आपको न्यूमेरिकल लाने वाला हूं। और उसके बाद दोस्तों एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम जो टॉपिक हैं आपके वो भी मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स होंगे। ये तो दोस्तों क्या है देखिए कंप्यूटर से बनाए जाते हैं, सीधे नोट्स उठा लिए जाते हैं और वहाँ से कंप्यूटर से आपके लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों वो क्या है मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, उन्हें भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ और सारी चीज़ें बेहतर आपको उसमें मिलेंगी। अगर आप उन वीडियो को देख लेते हो, न्यूमेरिकल को देख लेते हो, या तो मैं दोस्तों आपके लिए गारंटी दे रहा हूँ उससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा ही हो दोस्तों प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है और शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो कौन सी है दोस्तों? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 और आपसे पूछा गया है जैसे जैसे हम आवर्त में किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है दोस्तों वो घटती है, यानी दोस्तों बंधुता कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की पकड़। जितना इलेक्ट्रॉन का कोष बढ़ेगा उतना जो है उसकी पकड़ कम होती जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन कोष कम होगा उतनी ही उस पर ज़्यादा पकड़ होगी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, और आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आधुनिक आषाढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? मेंडलीफ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मलमपुझा बांध निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यानी किस जगह पर स्थित है? तो पालक्कड़ आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। नारायण कीर्तिकेयन किस खेल से संबंधित हैं? तो किस से हैं दोस्तों? ऑटो रेसिंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 और इसमें आपसे पूछा गया है स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कम करता है। तो कौन सा स्नेहक है दोस्तों? यानी कम करता है, कैसे कम करता है ये आपसे पूछा गया है। कैसे कम करता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्नेक जो है दोस्तों गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म यानी दोस्तों परत बनाता है, ताकि वे एक दूसरे को रगड़ ना खाएं, यानी एक दूसरे की जो पार्ट्स जो होते हैं दोस्तों मशीन के वो घिसे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और आपसे पूछा गया है सॉकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सॉकर को दोस्तों फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। पुरकुंजे तंतु डैश में विशिष्ट हैं, यानी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों ये पुरकुंजे तंतु जो हैं आपके हृदय में स्नायु तंतु के रूप में जाने जाते हैं और यहीं पर ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ पर जांघ की हड्डी होगी। ऑप्शन नंबर डी। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों जांघ की हड्डी से मजबूत जो है हमारी हड्डी होती है वो है दोस्तों जबड़े की हड्डी।
जिसे हम दोस्तों मेसेटर कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 और आपसे पूछा गया है एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और डैश उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो एस्बेस्टस है ये एक फाइबर खनिज है जो कि हवा और वायु प्रदूषित कर रहा है। और साथ में ही दोस्तों देखिए ये मेसोथेलियोमा और फेफड़े का कैंसर और दोस्तों एस्बेस्टोसिस उत्पन्न करता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा स्थित है? तो किस में है दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो किसकी वजह से दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है दोस्तों? तो स्पंज दोस्तों एक पशु है जो कि समुद्र में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया नासा की उड़ान सुविधा से अंतरिक्ष में श्रीलंका का पहला रावण प्रथम कब लॉन्च किया गया? जो कि पहला उपग्रह था श्रीलंका का, तो ये किया गया दोस्तों आपका अप्रैल 2019 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा ग्रहण सूचक है? तो कौन सा है दोस्तों? वनीला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, रासायनिक अपक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये समान ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 और इसमें आपसे पूछा गया है खट्टे फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो खट्टे फलों में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो इससे बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों धारा भी आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? ग्रीष्मकालीन, जबकि दोस्तों मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र आपके जो हैं दोस्तों संसद के नियमित सत्र हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों ग्रीष्म सत्र जो है ये आपका दोस्तों नियमित सत्र नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं दोस्तों? अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सूर्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 और आपसे पूछा गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, यदि अभिकारक या उत्पाद डैश के रूप में मौजूद होता है तो शब्द ए क्यू, जिसे दोस्तों एक्वस कहते हैं, ए क्यू लिखा जाता है। तो कब लिखा जाता है दोस्तों? जलीय विलयन में जब होता है उत्पाद तब ए क्यू लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है तो जिससे कि दोस्तों वर्षा हो पाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो कौन से जीव दोस्तों? प्रोटोजोआ भी, विषाणु भी, कृमि भी, ये सभी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है?
तो किसका किया जाता है दोस्तों? BCG का टी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32 और आपसे पूछा गया है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये आवर्तकाल है और दोस्तों आवृत्ति है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आवृत्ति का, जिसे दोस्तों बी से दर्शाते हैं, आवर्तकाल को दोस्तों टी से। तो यहाँ पर आवृत्ति बराबर होता है दोस्तों, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आवृत्ति बराबर 1/T, यानी दोस्तों आवर्तकाल। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यानी बी बराबर 1/T। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33 और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक जल जनित रोग है? तो कौन सा है दोस्तों जल जनित? हैजा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें आपसे पूछा गया है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अवोगाद्रो संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है दोस्तों वो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। और आपको दोस्तों मैं आपको बताऊँ, रेलवे का तो कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये जो है मान पूछा जाता है। तो इसका मान जो होता है दोस्तों वो होता है 6.023 × 10⁻²3। ये होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 और आपसे पूछा गया है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रकाश किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? प्रकाश की चाल, इसमें आपसे पूछा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में, यानी दोस्तों कोई पदार्थ है अगर और प्रकाश की चाल है दोस्तों, यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो, और किसी पदार्थ से अगर हवा में जाएं तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों अपवर्तनांक जो होता है वो होता है दोस्तों हवा में प्रकाश चाल, वायु पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। विभवांतर V वाले दो बिंदुओं के बीच एक दो आवेश कूलाम को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? और दोस्तों देखिए, विद्युत जो चैप्टर है वो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, कई सारे स्टूडेंट हैं जो दोस्तों कई सालों से तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उन्होंने पढ़ा होगा जो कि आपका ये कार्य जो होता है दोस्तों, जब किसी आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वो किस रूप में, उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका W = V × Q। ये जो फॉर्मूला होता है इसे आपको याद रखना है दोस्तों। आधे से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको बताऊं दोस्तों, कम से कम 50 प्रश्न, 50 तो क्या दोस्तों आपको मैं सीधा बोल दूं तो देखिए दोस्तों लगभग 60 से 70% आपकी फिजिक्स जो होती है ना दोस्तों वो न्यूमेरिकल बेस ही होती है। और न्यूमेरिकल बेस ही जो तो है दोस्तों थ्योरी बनती है और उसी से दोस्तों आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप फॉर्मूलों को कर लेते हैं दोस्तों एक बार कंप्लीट, तो देखिए दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 40 से 50 से 60% आप फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो और कर लोगे, ये फिक्स है दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, RRB JEE जब सारी शिफ्टें आपकी खत्म हो जाएंगी उसके बाद दोस्तों मैं न्यूमेरिकल आपके लिए लाने वाला हूँ चैप्टर वाइज, और फिर उसमें दोस्तों आपके लिए दोस्तों देखिए जो है साथ में एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से वहीं की वहीं समझा दिया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं और आप दोस्तों साइंस के अलावा जीके की भी अगर तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा सकते हो ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों देखिए जो मैं जीके आपके लिए लेकर चल रहा हूँ उसमें दोस्तों आपकी थ्योरी कराई जाती है और साथ में दोस्तों थ्योरी के साथ ही आपको दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए बताकर चल रहा हूँ दोस्तों, लेकर चल रहा हूँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, गारंटी मैं देता हूँ, बशर्ते मेहनत आपको अच्छी करनी है। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा V × Q कर दीजिए आप, 12×2 = 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 और इसमें आपसे पूछा गया है एक विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38
और आपसे पूछा गया है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए गौर से देखना दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है। यानी दोस्तों जब हम अंतः श्वसन के बाद जो हम सांस लेते हैं उसके बाद जो हमारे फेफड़ों में जो वायु होती है उसे फिर बाद में क्या है दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस वायु के बाहर निकलने के बाद जो शेष वायु बची है उसके बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फेफड़ों का आयतन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 और इसमें आपसे पूछा गया है किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो किसके बल के कारण दोस्तों, अभिकेंद्रक बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है, तभी तो वो कड़क होता है दोस्तों, मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 और इसमें आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है दोस्तों, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है। एकल नृत्य का मतलब है दोस्तों कि केवल एक ही व्यक्ति जो है इसे कर सकता है। और करता कौन है दोस्तों, एक लेडीज करती है, यानी स्त्रियां करती हैं इसे। केवल एक ही स्त्री के द्वारा ये किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे एकल नृत्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और आपसे पूछा गया है अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं और विकास संगठन यानी दोस्तों DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का क्या है दोस्तों। यानी जो अर्जुन है ये क्या है, एक लड़ाकू विमान है या हल्का लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है या मुख्य युद्धक टैंक है। तो देखिए दोस्तों ये मुख्य युद्धक टैंक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ प्रश्न 27 मई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के। आगे भी आपको दोस्तों ये सारे शिफ्टें रेगुलर मिलने वाली हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए साइंस जो होती है, हर वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ, साइंस जो होती है इक्वल होती है हर एग्जाम के लिए। रेलवे की जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए दोस्तों इक्वल साइंस होती है। चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम उठा लीजिए, NTPC, ALP टेक्नीशियन, RRB JEE, सभी के लिए साइंस बराबर है दोस्तों। तो चाहे मैं किसी भी पोस्ट का जो है दोस्तों, चाहे देखिए ALP टेक्नीशियन, RRB JEE, ग्रुप डी, NTPC, किसी का भी साइंस डालूँ, आप सभी को करना है आपको। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको हर शिफ्ट से मिलने वाली हैं। और हर जो है जैसे ALP की शिफ्टें हैं, JEE की शिफ्टें हैं, ग्रुप डी की, सभी से अलग अलग सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और दोस्तों 2022 की जो मैं शिफ्टें कराऊंगा ना ग्रुप डी की, वो तो आपको खासकर याद रखनी है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, सारी शिफ्टें कराऊंगा विद न्यूमेरिकल के साथ में। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और जो लेवल था ना दोस्तों ग्रुप डी का 2022 का, वो इतना अच्छा था, मतलब लेवल था बढ़िया जिसे कहते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें कराऊंगा, याद रखना है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।